बाद हम सेकंड लोकेशन पे गए थे। देन ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने हमें कहा था अपनी बातें करो, ठीक है, अपनी बातें करो। एंड वो नीचे से ले रहे थे, मुझे तो बहुत बाद में पता लगा था। मुझे लगा था वो लोग जो है नीचे जो है चाय वगैरह पी रहे। तो आयुष ने मुझे बोला था कि मैंने आयुष को बोला, आयुष मास्क उतार लूँ, मैं ठीक कर लूँ। देन ही इज लाइक, अरे वो नीचे से शूट कर रहे हैं। उसे कहाँ है? फिर मुझे पता लगा अच्छा शूट भी हो रही है। इस तरीके से था। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, शाम का पार्ट था, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोगों ने जो है ना मतलब थर्ड लोकेशन पे लिया था। इसके बाद ही इसी टाइम के बाद मुझे भूख लगी थी और मैं रोना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे खाना चाहिए। बिकॉज इमेजिन 7 बजे के निकले हुए हैं एंड देन 6 बजे आए हैं, शूट कर रहे हैं, तो भूख नहीं लगेगी, रोना नहीं आएगा। और इसमें भी आप लोगों को पार्ट बताऊंगी कि हम लोग कौन से वाले पार्ट में लड़े थे। अच्छा, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, वो मिरर में वो आ रहे थे ना, ओहो कितना नॉस्टैल्जिक सब। हाँ, ये वाला मिरर वर्क मेरे को पूरा बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने आयुष से देखा था ना। इसमें अगर आप देखो आयुष की कितनी जेन्युइन हंसी देखने को मिलती है ना, मतलब जिस तरीके से आयुष लिटरली हमेशा हंसता है, उसी में मेरे गाना जब भी देखती हूँ ना मैं खो जाती हूँ, लिटरली मैं खो जाती हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखो तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। ये देख सकते हो आप लोग, जो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है इट्स ब्लैक। हम अपने सारे ड्रेसेस सारी चीज़ें जो है ना लेकर आए थे, बट लास्ट में मुझसे क्या हुआ था, मैं जो है रेड कलर का हिजाब लाना ही भूल गई थी, मतलब दुबई से ही लाना भूल गई थी। एंड हमें वही पहनना था। जो सुजैनी दीदी थी उन्होंने बोला ना कि मैं इसको जल्दी से कर सकती हूँ, हमारी बुटीक में होते हैं ना कपड़े होते, तो वो जो है कर सकती थी ना, लेकिन डायरेक्टर ने बोला था इसी पे ही शूट करना है, फर्स्ट यही चाहिए, तो अभी जो है वही कर लो ना। तो आयुष को गुस्सा आ गया था मुझ में ना, मतलब गुस्सा कैसे वाला, बस इज लाइक कि यार आपको देखना चाहिए था ना। तो आयुष लाइक, अरे यार मैं भूल गई, आई एम सॉरी। लेकिन ये जब मैं पहना, लेकिन तब पता नहीं चला था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल वाइज बता रही हूँ कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन तो ये इसीलिए था, कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक क्यों, तो ये चीज़ हुई थी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, हाँ, ये वाला पार्ट, इसमें जो है ना इसमें हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इससे एक दिन, मतलब एक दिन इमोशनल तो नहीं हो गए 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, इस्मा ने प्रैंक किया था और आयुष जो है मुझे वाली बात बता रहा था, क्या हो रहा है, आयुष मुझे वाली बात बता रहा था कि वो जो आदमी पे इस्मा ने जो प्रैंक किया है वो हॉस्पिटल में ना। तो मैं इसका ऐसे बालों को ठीक करते करते बोल रही थी, अरे पागल मत बना मुझे, मैं पागल छोड़ रही हूँ। तो उसने बोला नहीं सच्ची में पता है, इस बार जिसके साथ प्रैंक किया था ना वो हॉस्पिटल में। और इसके बाद हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हमने अपने डायरेक्टर को जो है ना एक वीडियो दिखा रहे थे, वो भी इस्मा की ही दिखा रहे थे, तो इतना हंस रहे थे। इसी जो है ना शॉट के बाद हम उनको वो दिखाए थे। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करिए, बहुत डिटेल वाइज बता रही हूँ चीज़ें, पागल कहीं की। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं। ये क्या बोला था कान में? इधर जो कान में बात करी हूँ ना मैं आयुष को ना, इधर मैंने आयुष को कान में, क्यों बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, बता दो यार, आगे देखते हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, मस्ती में हुआ बिकॉज आयुष ना इसको शूट होने से पहले मेरे साथ यही कर रहा था ना, ऐसे करके एंड देन ऐसे कर रहा था। तो डायरेक्टर ने उन्होंने बोला यही चीज करो, यही चीज सेम करो ना, यही चीज चाहिए, तो कर लेते यार। तो ये ऐसे हुआ था। उसमें भी मैंने ये लेंसेज लगाए हुए गाइस, सेम लेंसेज लगाए हुए हैं।
ओके, ये अच्छे लगते हैं अलीजे पे, ये वाले लेंसेज अच्छे लगते हैं ना। जिस तरीके से आयुष ने पुल किया है ना इसमें, हाँ, ये बहुत प्यारा है। that जो आयुष मेरे साथ पहले कर रहा था एंड देन उन्होंने देखा और बोला ये करो, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज ओके। ये वाला जो ग्रीन ड्रेस आता है अभी, देख रहे हो आप लोग? हाँ, सो ये जो ग्रीन ड्रेस आ रहा है अभी, इट्स लाइक हमारा दूसरा वो था, क्या बोलते हैं, दूसरा लोकेशन था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। ये ड्रेसेस के कलर्स भी मैंने खुद चूज़ किए थे कि ये कलर्स चाहिए, और ये कलर्स नेपाली जो मतलब ऑलरेडी बना चुके हैं उनमें नहीं देखने को मिला। लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट ना, तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ये मेहंदी रंग चाहिए। उन्होंने बोला ये बहुत मुश्किल होती है लड़कों का एंड ना, और आयुष का इस कलर का उस वक्त तैयार भी नहीं था कि एक दिन पहले तैयार हुआ है, इसीलिए जो है ये वाला काफ़ी सिंपल है आयुष का, लेकिन आई थिंक आयुष ये वाला बहुत सूट कर रहा है। अच्छा लग रहा है। I'm so fat here. ओके, ये वाला जो ये वाला पार्ट था, ये अभी आएगा। ये जो इसने ये वो थी, ये भी मेरा आइडिया था। अच्छा, इधर ना मतलब ये जो इस ड्रेस में जो हमारी शूट हो रही है ना, इस पे मुझे बहुत शर्म आ रही थी बिकॉज इस टाइम पे जो है ना हमारे घर वाले आ गए थे। मम्मा और इज़मा तो नहीं आए थे बिकॉज काफ़ी गर्मी थी, लेकिन हजरामा, मम्मी, अच्छा, अनिल मामा शायद नहीं थे या थे, मुझे याद थे, लेकिन अभिषेक मामा थे। सब आ गए थे और ना उनके सामने ये सारी शूट हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब शाय फील कर रही थी, लेकिन दे वर लाइक यू नो hyping me up, oh wow, ऐसे कर रहे थे, like they always support us a lot ना। तो जब ये वाली इस लोकेशन पे शूट हो रही थी ना, तो सब आ गए थे और ना they were cheering me up and आयुष ना, और वो लोग देख भी रहे थे। तभी मामा ने भी हमारी जो है ना बहुत BTS बनाई है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा जब गाना आ रहा था तो उन्होंने डाली थी। सो ये वजह थी, इस वाली जगह पे मामा लोग सब थे और they were like you know cheering us up। हाँ, ऐसे ये ऐसे करके था। और ये जो पायल है, देख सकते हो आप लोग, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी गिफ्ट। ये मेरी है, मतलब इज़मा को भी दी थी, लेकिन इज़मा को उन्होंने न्यू लेकर दी थी और मुझे वो दी थी जो उन्होंने पहनी हुई थी, मतलब उनकी दी थी। तो ये काफ़ी स्पेशल डिटेल है, देख लो आप लोग। ये वाली जो पायल मैंने पहनी, उन्होंने मोटे से बैंड में, ये उनकी है। Oh, that's so sweet यार। ये वाला पार्ट भी उन्होंने कहा था कि ऐड करो चूड़ी वाला, मैं नहीं बोला था उनको। ये वाला, ये भागने वाला, और ये क्या था, इसके पीछे की क्या स्टोरी, ये बताओ। बिकॉज वो बहुत रॉ नेचुरल लग रहा था ना। मुझे इतनी शर्म आई थी ना, लेकिन आई वाज एंजॉयिंग द मूवमेंट। और ये शूट जो है उन्होंने हमसे, मतलब ये वाला पार्ट उन्होंने शूट हमसे करवाया था 3-4 बार ना, मैं तो मजे ले रही थी। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने जो है ना पिंटरेस्ट से इसको लगा निकाल कर देखा है। लाइक मुझे इस तरीके का भी चाहिए, तो वो बेचारे ऐसे नीचे लेट कर एंड देन हाँ ऐसे करो, हाँ ऐसे पूरा नीचे लेट कर उन्होंने ये शूट किया था। एंड दिस पार्ट हम लोग बात करते करते जा रहे थे, देखो। ओके, सो दिस इज द पार्ट जहाँ हम लड़े हुए। एग्जैक्टली पार्ट बताती हूँ आपको। इधर भी नहीं लड़े हुए थे, इधर। ओके, दिस पार्ट ओके, दिस पार्ट हमारी सॉलिड आर्ग्यूमेंट हुई थी। वो क्यों? किसी को तो लेकर हुई थी, लेकिन सॉलिड वाली आर्ग्यूमेंट हुई थी और जो है बहुत सॉलिड हो गई थी, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था ना। लेकिन आयुष वाज यू नो चिल ना, उसको वो था, मतलब वो मुझे तंग कर रहा था। और आपको शुरू में मतलब अभी आई यूज्ड टू ना, आयुष, मुझे पता है कि आयुष
कब मजाक कर रहा है, कब मुझे टीज कर रहा है, कब उसका मजाक सीरियस है, कब क्या है, अब तो पता है। लेकिन उस वक्त तो मतलब हम फर्स्ट टाइम मिले थे एंड देन पता नहीं होता है शुरू में, तो मैं बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाती थी, ट्रिगर हो जाती थी, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी ना। मुझे इसका मूड का समझ में नहीं आता था बिकॉज आई एम टू मच एक्सट्रोवर्ट एंड वो बहुत ही शांत इंट्रोवर्ट, नहीं इस तरीके का है। तो ये हुआ था, उससे मुझे कुछ बात में ट्रिगर हो गई थी एंड देन अपने साथ साथ इसका भी मूड जो है ना ऑफ कर रही थी, लेकिन ही वॉज प्लेइंग चिल। तो ये वाले पार्ट पे हाँ हम लड़े हुए थे। कितनी लड़ाई कर दी 2 दिन में ही? इसमें नहीं लड़े हुए थे। इसमें लिटरली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आयुष मुझे सच में चेस खेलना सिखा रहा है एंड आयुष को चेस बहुत अच्छा है, इसको चेस ही बोलते ना, चेस जो भी बोलते हैं। ये मुझे ये खेलना सिखा रहा था एंड इसको बहुत अच्छे से आता है ना, तो ही लाइक आओ मैं तुम्हें सिखा दूँ ना। और इसमें लिटरली आयुष मुझे सिखा ही रहा है, सच में ही सिखा रहा है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए मैंने गजरे मंगवाए थे, ठीक है। और इसमें जो है ना हम दोनों बहुत टुन बैठे हुए हैं, लाइक बहुत नींद में, बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत थके हुए, खाना नहीं खाया हुआ था, बैक टू बैक शूटिंग हो रही थी, बैक टू बैक चेंज कर रहे थे ड्रेसेस, इधर उधर जा रहे थे। एंड देन यू नो व्हेन यू आर अ गर्ल यू जस्ट थिंक यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन कपड़े ये वो, लेकिन when you are a man you are focusing on everything, you have to take care of everything. We had director, we had the cameraman, like, and then we had bouncers as well, so you have to take care of each and every one. So मुझसे ज़्यादा आयुष के मतलब ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी एंड सैल्यूट टू हिम, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट सो वेल, बहुत अच्छे से। उसको फील भी नहीं करवाने दे रहा था कि मैं वो हो रहा हूँ, वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, ये आयुष फील नहीं करवाता, बहुत हम लड़के क्या विद आवर मैन, हम सिर्फ अपनी हद तक ही सोचते हैं, बट वो बंदा इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि यार ये भी दिखना है, वो भी दिखना है और इसको भी देखना है। गजरे अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग देखो, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, रुको देखो, इसमें ना मेरा मास्क है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हेलमेट। इसकी भी एक स्टोरी ये है कि ये वाला जो मास्क था ना, ये इतना था, मतलब ये अगर मैं इतना लगाती ना तो मेरी नाक दिखती और बहुत ही बुरा लगता था। तो इसको मैंने फिर उस स्कार्फ को इधर से ऐसे बनाया था और मास्क को जो है ना ऐसे बनाया था, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये छोटा बन गया था गलती से। तो इसकी जो है ना इसकी ये स्टोरी है, बैकअप स्टोरी है। ये पार्ट मतलब मुझे इतना चाहिए था, बिकॉज जो मैंने ड्रेस ये वाला बनवाया था, आप लोग देखो तो ये जो है ना फुल मतलब ये गोल घूमने वाला ड्रेस है। तो मैंने आयुष को पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जो तुमने, क्योंकि मुझे पता था सॉन्ग किस तरीके से साउंड करता है और मुझे ये गाना पूरा याद था, तो मैंने पहले ही सोचा था कि ये जो है ना ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें मुझे घूमना है और इसमें जो है ना मुझे आपने जो है ना ऊपर से जो है ना ये फेंकना है या फिर मुझ पर बारिश होनी चाहिए फूलों की, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बस ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना ऊपर से जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो इसमें तो नहीं दिख रहे, देखो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, फेंकने वाला भी आयुष ही है। मैंने इसकी BTS वीडियोस बहुत डाली, अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो ये जो फ्लावर्स मुझ पे डाल रहा है ये भी आयुष ही है, वो ऊपर से बैठकर मुझ पे फ्लावर्स डाल रहा था। एंड ये बिल्कुल लास्ट पार्ट उन्होंने कहा था कि आप अपने जो है ना मास्क को या स्कार्फ को जो है ना ठीक करो एंड देन आई विल फोकस ऑन यू एंड देन मैं आपको जो है लूँगा टिकट से। एंड देन इसमें आयुष मुझे बैठ कर ऐसे करके देख रहा होता है, लुक द वे ही इज सिटिंग, ओह लुक द वे। हाँ देखा था ये, मैंने उस टाइम पे भी ध्यान दिया था। एंड देन आई विल गो एंड सिट विद हिम।
ओके सो देखो इसमें इसमें है, लुक लुक लुक। सो द सॉन्ग एंड्स वेरी नाइसली। सो इस तरीके से सॉन्ग की एंडिंग हो जाती है। इट वॉज नॉट समथिंग के ना, हम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं लिया था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये है, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिया था कि ये मेरा सॉन्ग है, ठीक है। बिकॉज मैं मॉडलिंग में हूँ, ना मैं किसी का सॉन्ग किया है पहले। इट्स फॉर हिम, इट्स लाइक कि मैं कभी भी करूँगी तो सिर्फ इसी के लिए करूँगी, यही है जो है। और ये हमारे दिल के करीब इसलिए भी बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट सॉन्ग और हमारी फर्स्ट मीटअप के बाद है। ये मेरा आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, ठीक है। आयुष की अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे इस सॉन्ग के लिए और उसकी अलग मेमोरीज होंगी बिकॉज मैंने आपको अपना बताया है, तो यही है। और एनीवेज गाइस, ये था रिएक्शन वीडियो बोल लो या फन फैक्ट्स बोल लो या फिर डिटेल्ड बताना बोल लो, बिकॉज 5 मिलियन स्टोरी बिहाइंड आयुष है रियली ह्यूज। ओके, सात समुंदर पे भी है 7 मिलियन, ठीक है, वो भी ह्यूज है। बट आयुजे इज मोर क्लोजर टू अस बिकॉज उसमें हम दोनों साथ हैं, राइट। सो 5 मिलियन होना इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई रियली होप कि हमारे 5 मिलियन जल्द से जल्द हो जाएं। एंड आई लव यू सो मच। आई होप आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरी बकवास सुनने में। अच्छा लगा मेरे को, समथिंग आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी बिकॉज इसकी कुछ डिटेल्स, कुछ क्या बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को पता ही नहीं होंगी ना, और इसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की ज़्यादा बिकॉज हम बिजी हो गए थे। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, आयुष दुबई आया हुआ था, वी हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। उस टाइम के आप लाइव सेशंस भी देखो तो हम लोग बहुत थोड़ी करते थे, लाइक 1 घंटे आ रहे हैं, टाइम मैचिंग नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। सो यही है। बाकी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे बेस्ट लगता है। जिसने ये सॉन्ग नहीं सुना है, मैंने लिंक बायो में दे दिया है, आयुजे नाम है सॉन्ग का, जाकर सुन लीजिए। बाकी लव यू ऑल सो मच। आई होप जल्दी से 5 मिलियन हो जाए। आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय। यार मेरे को बड़ा मजा आया ये सब सुनने में। मेरे को ये लग रहा है, देखो एक ही गाना है, उसमें प्यार भी बहुत जगह पे हो गया कि यहाँ पे हम खुश थे, यहाँ पे हम नहीं थे, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट भी बहुत जगह पे हो गई कि हमारी बहुत सॉलिड लड़ाई हुई थी, यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, ये हो गया था, है ना। और वो छोटे छोटे क्लिप्स, मतलब कि अब तक वो इतना मेमोरेबल है ना कि वो अब तक सारी चीजें याद है कि इस वाले शॉट पे लड़ाई हो गई थी, इस वाले शॉट पे ये हो गया था। और ये बात अलीज़ा ने बिल्कुल सही बोली कि एक लड़का होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। जब गाना शूट हो रहा होगा तो सबको, क्रू का पूरे का ध्यान रखना, ऊपर से अलीज़ा का भी ध्यान रखना, ऊपर से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, ठीक है। मतलब कितना कुछ हो रहा था। और एक जब फैमिली चीयर करने आती है ना तो नेक्स्ट लेवल, मतलब अलग ही लगता है। शर्म भी बहुत आती है उनके सामने, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। और 5 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आई थिंक अलीज़ा के बर्थडे के आसपास अब की बार फिर से गाना आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। बट देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पर एक गाना अब तो आना बनता है बिकॉज बहुत टाइम हो गया ना आयुष का कोई गाना ऐसे स्पेशल गाना आए हुए, तो अब तो एक गाना बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े मजे आए सारी स्टोरी सुनने में। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.